हेलो पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर 2025 पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है उसके लिए हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। और बाकी सारी राशियों की, एक स्कॉर्पियो छोड़कर बाकी सारी राशियों की रीडिंग जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। डिटेल रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग्स हुई हैं जिसमें मैंने लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और आपकी एनर्जीज, मेजर शिफ्ट कौन से आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो आप उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं और स्कॉर्पियो की रीडिंग भी आज या कल में आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाइसेस ये भी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों को पता ही होगा। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, तो पर्सनल रीडिंग आप जो है बुक करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और न्यू ईयर के लिए भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, आने वाले साल के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर गिरे हैं जो मुझे नहीं लेने हैं इतने सारे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मीन राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, देखते हैं। थैंक यू। मीन राशि 2025 कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए 2025। ओके, देखिए अभी ये कार्ड गिरा ही था और ये कार्ड फिर से आया। माय गॉड। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी एंड वॉकिंग अवे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। वेरी नाइस। तो मीन राशि जो है पाइसेस में, आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे पहला बहुत ही प्यारा मैसेज है वो आप लोगों के लिए ये है कि इस साल आप लोगों का पूरा जो जो टाइम है वो जर्नी में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जर्नी इन द सेंस कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना बैग पैक कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, नहीं। ये जर्नी इस टाइप की होगी कि आप अपनी करंट सिचुएशन से आगे की तरफ आप बढ़ेंगे। ये करंट सिचुएशन से आगे की तरफ बढ़ना मतलब आपका मेंटल स्टेटस बढ़ सकता है, आपकी ग्रोथ आपके उसमें हो सकती है, जैसे आपका करियर या फाइनेंस हो गया, वहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ें एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपने जो चीज़ें अपने करियर के लिए सोचे हों, हो सकता है आप अपनी जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर अपना मकान आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब ये फिजिकल की तो मैं बात कर ही रही हूँ कि फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल से ज़्यादा जो है ना, चीज़ें आपके मेंटल और इमोशंस। कई बार हमारे इमोशंस भी ऐसे होते हैं ना कि हमारे इमोशंस को भी एक धक्का देने की ज़रूरत होती है, एक झक्का कहते हैं ना कि आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप लोग अपने जो पास्ट के जो बैगेजेस हैं ना, उनको शायद आप उतना ज़्यादा कैरी नहीं करोगे अपने साथ, सिर्फ उतनी ही चीज़ें अपने साथ लेकर आगे बढ़ोगे जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्योंकि जर्नी एंड वॉकिंग अवे, ये दोनों ही कार्ड जो हैं ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे और शिफ्ट करेंगे। दूसरा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और विक्ट्री से ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है कि जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता तो डेफिनेटली मिलेगी। और मुझे जो अभी जो बहुत ही एकदम जो मैसेज मुझे इस समय पर चैनल हुआ वो ये था कि हो सकता है आपकी जो करंट सिचुएशन है इस समय पर आपने कुछ ऐसा सोचा हो या कोई ऐसा स्टेप आपने लिया हो एट प्रेजेंट जिसमें आपको थोड़ी सी सफलता मिली, या फिर आपको सफल होने के पूरे 100% चांसेस मिले। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है और कौन सी चीज़ों में लेट गो करना है और कौन सी चीज़ें मुझे अपने साथ लेकर चलनी है, और कैसे मुझे ग्रोथ जो है वो चाहिए। विक्ट्री आपको इसका अंदेशा आपको हो चुका है कि आपकी विक्ट्री डेफिनेटली हो सकती है अगर आप किसी भी चीज़ में आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। काफ़ी सारे लोगों के लिए, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचें कि अब बाहर निकलना ही एक ऑप्शन है इस रिलेशनशिप से, या इस घर से बाहर निकलना ही एक ऑप्शन है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
और दूसरा जो है माता रानी, जो शेरा वाली माता होती हैं, उनका भी यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आप उनको मानते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर उनकी है ही, जो मैं देख रही हूँ। ठीक है, और काफ़ी आप स्ट्रेंथ में आएंगे। तो इस ये भी काफ़ी आपकी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और फायरी एनर्जी का ये पूरा साल ही है मार्च का। तो ये आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं जो कि आप शायद, जो मुझे इस समय पर मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि ये चीज़ें आप इस वक्त भी महसूस कर रहे हो कि हाँ ये प्लानिंग है। कुछ लोग प्लानिंग में होंगे, कुछ लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, और कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा स्टेप्स जो है वो उठा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए वर्क करेगा। आप जो भी जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो, हालांकि एक जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी ये चीज़ वर्क करेगी आपके, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, या फिर आपकी खुद की मेंटल या इमोशनल स्टेट हो, वहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ आपको कि वहाँ पर भी ये चीज़ वर्क करेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्चुअली बात ये है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए जो मेजर शिफ्ट हैं वो क्या है इस 2025 में, कौन से मेजर शिफ्ट आ सकते हैं। द मून, ओके, द हायरोफेंट, ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई थिंक कार्ड्स तो आपको पूरे विजिबल हो रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये किसी और की राशि में भी आया है। तीनों ही कार्ड शायद एक साथ अपेयर हुए थे, आई थिंक। चलिए मेजर शिफ्ट कौन कौन से आने वाले हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि जो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ के अंदर आएंगे ना, वो ज़्यादातर आपको या तो न्यू मून के दिन आपको नज़र आएंगे, यानी कि जो अमावस का दिन होता है वो, या फिर फुल मून वाले दिन। ठीक है, और यहाँ पर जो मेजर शिफ्ट आने वाले हैं वो आने वाले हैं सबसे पहले आपकी इमोशनल, किसी भी तरह की इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, या इमोशनली कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे। वहाँ पर आपकी जो साइकिल है ना वो अब आगे की तरफ टर्न होने वाली है। इमोशनली डिस्टर्बेंस से आप आगे की तरफ बढ़ने वाले हो, इमोशनली स्टेबल होने वाले हो, पीस एंड काम की जो एक वो होती है ना साइकिल, उसके अंदर जाने वाले हो। दूसरा है हायरोफेंट, यहाँ पे आत्मन का कार्ड है। आप देखेंगे, अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखें तो इस कार्ड के अंदर ना बहुत सारे चक्रास बने हुए हैं लगातार, और सबसे बड़ा चक्रा जो है वो सर के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम अपना हायर सोल भी कहते हैं, अपना सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, और सोलर हमारा सूर्य चक्र, मतलब ऊपर का जो सबसे चक्रा होता है सहस्त्रार चक्र जिसको हम बोलते हैं, क्राउन चक्र जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मून के ऊपर एक गोला जो मून की तरह ही है, उसके ऊपर भी एक और गोला, तो यहाँ पर भी सीक्वेंस है और यहाँ पर भी सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी चीज़ आप एक सिस्टमेटिक वे में आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी पाइसिस के लोग हैं वो लोग जितने भी कामों में हाथ डालेंगे उनको सबको सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप काम की कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है, खुद को बैलेंस करके अगर आप कोई काम करते हो, खुद को बैलेंस करके ही कोई काम करना चाहिए। अगर आप कोई भी, जैसे मैं ये रीडिंग भी करती हूँ, तो सबसे पहले खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बैलेंस नहीं करूँगी तो मैं आप लोगों के लिए कोई भी मैसेज चैनल नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, चाहे आप अपने, आपका सपोज़ आपका कोई छोटी सी दुकान भी क्यों ना हो, जब आप दुकान की गद्दी के ऊपर बैठते हो ना, या फिर अपने किसी भी काम में जाते हो, ऑफिस जाते हो, सबसे पहले आप खुद को बैलेंस करो। अगर आप बैलेंस करके कोई भी काम करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से उस काम को जो फल है ना वो आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप सही फैसले लोगे, सही तरफ मूव ऑन करोगे, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब भी आप कोई काम करते हो, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। खासकर आपको अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी मून है जो कि हमारे मन की स्थिति को बताता है, और यहाँ पर जो क्राउन चक्र है जो हमारे सर के ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं पाइसेस, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने पास्ट में अपने सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा देखा है, इमोशनली बैगेजेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको अभी जो है आपको निकालना है, और निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, एक तो होती है ग्राउंडिंग करना, जो भी आपके अननेसेसरी बर्डन्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, ज़मीन पर बैठिए पालथी आलथी मार के, और ज़मीन पर बैठिए और आंख बंद करके सिर्फ एक
आपको एक विजुअलाइजेशन करना है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड है आपके अंदर ना, वो सारी धरती के अंदर ग्राउंड हो रही है। जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, आप फील करेंगे। और उसके बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिएगा उससे पहले, और फिर ग्राउंडिंग कीजिएगा। देखना सेंटर में आते ही जब आप अपनी ग्राउंडिंग कर देंगे ना, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है ना, थोड़े से आप लोगों के लिए मेजर शिफ्ट जो है यहाँ पर कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे करियर, इस समय पर ये करियर ओरिएंटेड रीडिंग भी काफ़ी लग रही है मुझे, कि कुछ नया अपना स्टार्ट करना, ये वो सब भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ये रीडिंग कुछ इस तरफ जा रही है आप लोगों की 2025 की। हालांकि 2025 की और भी रीडिंग्स आएंगी, तो आप वो भी देखिएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। अभी देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है 2025 की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2025 की फॉर पाइसेस। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 1 और 2 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, कार्ड्स तो आपको विजिबल हो रहे हैं। यस, 1 और 2 की एनर्जी है। यस, और देखते हैं आप लोगों का करियर और आपका जो फाइनेंस है वो कैसा रहने वाला है पाइसेस। 2025 आपका करियर और आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। थैंक यू। देखिए, अगेन मून का कार्ड आ गया आपके लिए। मैंने कहा था ना कि कुछ तो आपके ना, कुछ आपके करियर ओरिएंटेड ये रीडिंग हो रही है, और करियर में ही मून का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है 2 ऑफ कप्स। ये बैलेंस की ऊर्जा होती है, इक्वल गिव एंड टेक की ऊर्जा होती है। और आपके लिए जो हेल्थ है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। हेल्थ कैसी रहने वाली है पाइसेस के लिए, 2025 की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एस ऑफ कप्स, 2 एसेस अपेयर हुए हैं इसके अंदर, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपका अपने लिए। ठीक है, ओके। और अब देखते हैं स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अब आप कहेंगे मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल हर कोई होता है, मानता नहीं है, ठीक है ना। प्रभु का नाम लेना भी वही है। आप खुद की, आपका पूरा शरीर, आपकी आत्मा, ये सब स्पिरिचुअलिटी के कारण ही बना हुआ है सब कुछ। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए आपके लव लाइफ के लिए, जिसमें एस ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के करियर, आप लोगों की लव लाइफ के अंदर ना, अगर आप सही चुनाव करते हो, ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ डेफिनेटली है। ठीक है, सही चुनाव का मतलब क्या हुआ कि आप अपना ध्यान जो है आप अपने मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लेकर जाते हो, या फिर आपका अपने पार्टनर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अटैचमेंट कैसा है, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और जिम्मेदारी इन द सेंस ये नहीं कि खाना बना दिया, ये वो नहीं, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जिम्मेदारी मतलब आप कितना अटैच्ड हैं अपने पार्टनर के साथ, इमोशनली कितना ध्यान रखते हैं आप उनका, उनकी कितनी परवाह करते हैं, उनसे आप कितना प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। अगर मैं बहुत कॉमन वे में कहूँ तो, क्या वो प्यार आज भी है जो प्यार शादी के समय था? क्या वो प्यार आज भी है जो जो प्यार उस समय था जब आप स्टार्टिंग में आए थे इस रिलेशनशिप में? तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो सोचनी है, मतलब आपको चूज़ करना है। क्यों, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शादी कर लिया, आप रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद आपने सोचा ये तो है ही, और निकल गए अपनी दुनिया में आगे। ठीक है, तो चुनाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चूज़ कर रहे हो। जो आप चूज़ करोगे ना, जो भी आप चूज़ करोगे इस 2025 में अपने रिलेशनशिप के लिए, वही चीज़ें आप लोगों की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। और ग्रोथ डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें से ग्रोथ होती है,
ये मतलब बहुत अच्छी ऊर्जा होती है एस ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब जो आप बोओगे वही आप काटोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ की ऊर्जा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो ये आपको चूज़ करना है कि बहुत अच्छे, अगर आप अपने रिलेशनशिप में जाते हो ना, और रिलेशनशिप में आप ऐसे जाते हो कि मतलब अब मुझे जो भी हुआ, फॉल्ट हमेशा सामने वाले का ही नहीं होता, हमारा भी होता है, ठीक है। तो अगर एक बार आप थोड़ा सा झुक कर, थोड़ा टिल्ट होकर भी अगर आप आगे जाते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। और एक बार मैं इसको और एक कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी, आपके दोनों कार्ड्स को मैं लव के लव लाइफ है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वन मोर कार्ड प्लीज़ फॉर क्लैरिफाइंग लव लाइफ ऑफ पाइसेस। यस, देखा, नाइट ऑफ कप्स, ये भी रिलेशनशिप के ऑफर का ही कार्ड है। अगर आप ऑफर देते हो, अगर आप प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेम में ही आपका दोनों कार्ड वॉन्ड्स के थे, पैशन के थे, लेकिन ये तीसरा कार्ड जो है लव का ही आया है। और दूसरी बात आपके लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगी, मून का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके लिए करियर में आपके जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जो भी आपको लग रहा था कि मैंने इतना एफर्ट किया, मैंने सब कुछ किया लेकिन नहीं हुआ, या आपका वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा ना आप अपने चीज़ों में देखिए कि आप कितना एफर्ट किसी भी चीज़ में लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। कई बार हम देते कुछ नहीं है, दुकानदार जो होता है मिलावटी सामान देता है और बोलता है कि मुझे जो है बहुत अच्छा चाहिए रेवेन्यू इसका, मुझे बहुत अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि आपको जब सामने वाला सामान ले लेता है तो वो आपको बताता है कि इसकी क्या कीमत है, आपके काम की क्या कीमत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऑनेस्टी के साथ चलना आपके लिए बहुत अच्छा है, जो भी आप काम कर रहे हो। वन मोर कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहूँगी पाइसेस, जो कि आप लोगों के करियर के लिए एक और कार्ड में लेना चाहूँगी, स्पेशली क्लैरिफाइंग मून, कि क्यों मून आपका 2 बार अपेयर हुआ है, क्यों आप इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हैं, क्यों। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, यस, मैं समझ गई अब आपकी प्रॉब्लम क्या है। एंड द मैजिशियन, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो, पर बाकी जो मज़ा मस्तीबाजी है ना, उसका क्या होगा, ये है ना, ये प्रॉब्लम है आपकी। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये पर्सनल रीडिंग की तरह ना हो जाए, और कुछ लोगों के लिए फिर बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी एक ऑनेस्टी दिखाइए, और फोकस होकर काम पे ध्यान दीजिए, ना कि मज़ा मस्ती पे, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। दूसरा, आप लोगों की अगर हेल्थ की मैं बात करूँ तो हेल्थ इस साल आपकी हीलिंग इम्प्रूवमेंट आपका डेफिनेटली होगा। मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पर आपकी हीलिंग जो है वो इस समय पर होने वाली है इस 2025 में। तो अच्छा है 2025 का, हालांकि आप 3 ऑफ सोर्ड्स देखकर थोड़ा डरे होंगे, पर ये हीलिंग का ही कार्ड होता है। और अगेन जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है। तो जो भी आपके चल रही थी ना दिक्कतें, उन चीज़ों में आपकी हीलिंग जो है वो अब आएगी, आपके जो आपका हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट है। एंड प्रैक्टिकलिटी अगर हम बात करें, अगर आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर हम बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स, तो आपको इस साल जो है आप मेरे पर टैरोट लिखा है, तो अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेफिनेटली टैरो सीखना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं, मैं खुद भी, मैं अभी अपनी मेंबरशिप को ज्वाइन, जो मैंने मेंबरशिप का आप ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, उसमें टैरो कोर्स चल ही रहा है, वहाँ पर भी आप बहुत रीज़नेबल रेट में आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, स्टडीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। स्पिरिचुअली जैसे भक्त चरितावली होती है ना, वो आपको पढ़नी चाहिए, या फिर आप किसी मंत्रों की, या फिर किसी स्तुति की, या फिर किसी चालीसा को, मतलब ऐसी चीज़ें आपके लिए ना, आपका समय बदलेगा। आपका समय जो बदलेगा ना, वो कुछ कुछ मंत्रा चैंटिंग्स हो सकती हैं, कुछ स्तुति हो सकती है, गान हो सकता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इस समय मुझे नाम याद आया, तो हो सकता है आपके लिए हो, ये परमहंस योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी है, वो आप पढ़ें। मतलब ऐसी कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, तब आपकी चीज़ें जो है, आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ के अंदर एक गुड लक जो है वो यहाँ पर आना स्टार्ट होगा, ठीक है।
हो सकता है आपको कुछ ना कुछ आजू बाजू से या कहीं पर भी आपको ऐसे ऑफर मिले जिसमें कि आप कहें कि मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपका इमोशंस भी काफ़ी बैलेंस होंगे, तो आपको कुछ ऐसा मिले कि आप ये कर सकते हो, आप हमारे साथ ये ज्वाइन कर सकते हो, आप इस संस्था में जाके मेडिटेशन कर सकते हो एंड ऑल। इस तरह की चीज़ें भी आपकी हो सकती हैं इस 2025 में। आप लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम देखेंगे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, जो मतलब आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके एंजल्स या फिर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी एंड विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है जो कि आपके करियर से है। तो सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज। तो अगर आपके करियर प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसे लोग आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने मज़े के लिए आ रहे हैं, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है अपने उस समय पर वहाँ पर एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। उन लोगों को थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पास मत आने दीजिए। दूसरा, बहुत, मैंने ये कार्ड कई बार देखा, लेकिन आज जो मैं इस डॉग की आंखें देख रही हूँ ना, वो मैंने कभी नहीं देखी। एक कुत्ता पालिए आप, ठीक है, एक डॉग पालिए, उसकी सेवा कीजिए, ठीक है, उसको खान पे वो आपका एक्चुअली यहाँ पर ये मैसेज इसलिए कोरिलेट ज़्यादा हो रहा है। कई बार दोस्तों के रूप में हमारे लाइफ के अंदर ना एक वो छुपा होता है, मतलब दुश्मन छुपा होता है ना। तो ये जो कंपेनियन होता है ना डॉग, ये सबसे कहते हैं ना कि बहुत वफादार होता है, और इससे बढ़िया दोस्त क्या ही होगा ना। तो हमारे की बुक्स बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, वो कभी धोखा नहीं देती, डॉग्स भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो एक डॉग आप ज़रूर पालिए अपने वर्क प्लेस पर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। तो आप लोगों को एक वर्क प्लेस पर अपने डॉग पालने की ज़रूरत है। वो डॉग आपको बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि अगर कोई इंसान गलत नियत से आपके वर्क प्लेस पर आया ना, तो वो उसको भौंकेगा पक्का। रक्षा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारी रीडिंग है ये पाइसेस आप लोगों के लिए। मैंने सारी रीडिंग कर ली है स्कॉर्पियो छोड़ के, लेकिन आज की रीडिंग में तो मज़ा आ गया। नेक्स्ट है आपके हायर सेल्फ की तरफ से, तो ग्रोथ, देखिए ग्रोथ है आपकी। मैंने विक्ट्री का कार्ड स्टार्ट में निकाला था, एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिए, ग्रोथ है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ग्रोथ किसको बोलते हैं, ग्रोथ किसको बोलते हैं, खाली पैसा कमाना ही ग्रोथ नहीं होता है। आपकी अगर मेंटल स्टेट जो है वो ख़राब है ना, अगर आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हो, वो भी ग्रोथ है आपकी। अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस से तोड़कर आप बाहर निकल रहे हो। देखो, जर्नी का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है, ये सारे कार्ड आपस में कितने ज़्यादा वो कोरिलेट हो रहे हैं। ये भी ग्रोथ है, ये ग्रोथ यहाँ पर ये है। खाली फाइनेंशियल ग्रोथ तो मैं को यहाँ पे बिल्कुल, मैं कह रही हूँ फाइनेंशियल ग्रोथ तो आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आपने मेंटली अपनी ग्रोथ की ही, इमोशनली आपने अपनी ग्रोथ की, ब्लॉकेजेस को तोड़ के आप बाहर निकले, खुद पर काम किया, ग्रोथ तो है ही है आपकी। और ट्रस्ट कीजिए, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपकी इनर वॉइस जो भी आपको कहने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच। और अगर टैरो सीखना चाहते हो या फिर एजुकेशनल वीडियोस और देखना चाहते हो जो मैं बनाने वाली हूँ आगे, तो भी आप अपने मेंबरशिप को ज्वाइन करके उसमें मेंबर बन जाइए, तो उसमें वहाँ पर वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए। 2025 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड बाय।